याद होगा और ना याद हो तो सुन लीजिए, बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबी आए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं मिले, घर में नबी अकरम से मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से मुलाकात की और अल्लाह के रसूल की बीवी से मसला पूछा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से पूछा कि बताइए अल्लाह के नबी की इबादत का क्या हाल है, कैसे इबादत करते थे। तो हजरत आयशा ने और दूसरी बीवियों ने जो जिक्र किया है वो बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते भी थे और रोजा छोड़ते भी थे। दिन में आप रोजा रखते भी थे और रोजा छोड़ते भी थे नफली, और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते थे, लेकिन उससे पहले सोते भी थे और अपनी बीवियों से ताल्लुक भी कायम करते थे। ये 3 बातें जब बीवियों ने बताई तो वो लोग वहां से निकले, और निकलने के बाद जब दूसरी जगह पहुंचे तो उन तीनों ने कहा, क्या अल्लाह के नबी की इस इबादत के मामले को उन्होंने कम समझा, कअन्नहुम तकालूहा, उन्होंने सोचा रे कहां अल्लाह के रसूल कहां हम, अल्लाह के रसूल अगर इबादत कम भी करेंगे तो वो तो जन्नती हैं, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन हमें नबी से भी ज्यादा इबादत करनी चाहिए, हमें अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा इबादत करनी चाहिए। तो उन तीनों सहाबियों में से एक ने कहा, गौर से सुने, उन तीनों सहाबियों में से एक ने कहा कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा, असूमुद्दहर वला उफ्तिर, मैं बराबर रोजे रखूंगा और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं रोजे पे रोजा रखता रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, दिन भर रोजा और हर दिन रोजा रखूंगा। दूसरे ने कहा उसल्लिल लैल, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और सोऊंगा ही नहीं। गौर कीजिएगा, एक ने कहा मैं रोजा ही रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, भला अतरुकु आबदा, कभी नहीं छोड़ूंगा, और दूसरे ने कहा उसल्लिल लैल, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, यानी मेरी हर रात इबादत में गुजरेगी। तीसरे ने कहा वाह, दिन भर रोजा तुम रखोगे और रात भर नमाज तुम पढ़ोगे, मैं क्या करूंगा, मैं झुनझुना बजाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो तीसरा उन सब से भी आगे निकला, उन तीसरे ने कहा कि मैं रोजा भी रखूंगा दिन में और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, अना अतज़िलुन निसा, अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, अपनी औरत के करीब नहीं जाऊंगा, अब बीवी से भी दूर रहूंगा, यानी बीवी के करीब जाएंगे फिर जाहिर है कि गुस्ल की जरूरत पड़ेगी, फजर भी छूटेगी या नहीं छूटेगी तो रात में इबादत छूटेगी, तहज्जुद छूटेगी। तो अना अतज़िलुन निसा, में औरतों से अलग रहूंगा और उनके करीब नहीं जाऊंगा, दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा, बीवी से अलग रहूंगा। 3 किस्म के लोगों ने 3 बातें की, और जब ये खबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, जब अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आप उन तीनों के पास आए। हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिएगा, बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज हैं, अंतुमुल लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही वो तीनों लोग हो जो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, क्या तुम ही वो तीनों अफराद हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे, क्या तुम तीनों आदमियों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। तीनों ने कहा हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, मैं दिन भर रोजा रखूंगा, दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, और तीसरे ने कहा कि हाँ ये बात मैंने कही है, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा और बीवी से अलग रहूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही सुनिए मेरे भाइयों, नबी की रहमत देखिए और नबी का करम देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप। कहा कि अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर? कहा आपके अंदर। फरमाया जब मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूं, अल्लाह का खौफ मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, तो सुनो सुनो, मैं रोजा रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं, यानी कभी रख लिया कभी छोड़ दिया, और रात में सोता भी हूं और एक नींद पूरी करने के बाद उठता भी हूं और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूं। वाह
और मैं अपनी बीवी के पास भी जाता हूं और बीवियों के हुकूक भी अदा करता हूं, बीवी का हक भी अदा करता हूं। फिर आपने फरमाया आजा सुन्नती, यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है, यही मेरा रास्ता है। और अल्लाह के नबी ने दूसरी रिवायत में फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे इस रास्ते से एराज किया वो मुझ में से नहीं। यानी अगर तुम रात भर नमाज पढ़ोगे तो सुन लो मुझ में से नहीं, अगर तुम बीवियों से को छोड़ दोगे और उनके करीब नहीं जाओगे तो मुझ में से नहीं, अगर हमेशा रोजे पे रोजा रखते रहोगे तो तुम मुझ में से नहीं। आपने फरमाया रोजा रखना भी है, छोड़ना भी है। और एक हदीस में आपने बताया कि तुम महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अय्याम 20 के 13, 14, 15। हर अरबी महीने की 3 तारीखें 13, 14, 15 तारीख का रोजा रख लिया करो, तुम्हारे लिए काफी हो गया। और भी अगर मजीद रोजा रखना है तो हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो, एक पीर यानी सोमवार के दिन का और एक जुमेरात के दिन का। बस इतने रोजे तुम्हारे लिए काफी हैं, इसके अलावा और मजीद रोजे रखने की जरूरत नहीं है नफली, क्योंकि तुम्हें रोजा रखना भी है और छोड़ना भी है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बीवियों के हक भी अदा करना है, यही मेरा रास्ता है। तो आपने मुसलसल रोजा रखने से लोगों को मना कर दिया। ये उम्मत के ऊपर रहम करम नहीं है तो क्या हो, क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल खसाइस में लिखा है कि हाज़िही रहमतुल लहुम, ये रहमत है उनके लिए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है अपनी उम्मत के लिए। और एक खसाइस में अल्लामा स्यूती ने यह भी नकल किया है रहमतल लिल मोमिनीन, नबी अकरम की ये रहमत तमाम मोमिनों के लिए है, यानी मोमिनों के लिए खास रहमत है। ये भी एक रहमत है कि आप लोगों को मुसलसल पे दर पे रोजे रखने से मना किया है। ये रसूलुल्लाह के उस तरीके से के खिलाफ है। कोई साथ चले जा रहे हैं हज करने के लिए पैदल, औरतें सोचने लगी कि मैं क्या किसी मर्द से कम हूं। अब कोई अंसारी लड़की वो भी पैदल है और समझ रही है कि बहुत बड़ा काम है। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि मेरी उम्मत मशक्कत में पड़े, नबी अकरम को ये गवारा ही नहीं कि मेरी उम्मत परेशानी में पड़े। इसीलिए तहज्जुद तक की नमाज को फर्ज करार नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि नफली इबादत में सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो तहज्जुद की नमाज है। अगर आप रात में सोते हैं और तहज्जुद में उठ जाते हैं तो बेहतरीन बात है। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ तो आदतें उल्टी हो गई हैं। बहुत से लोग हमारे भाई यहाँ बंबई से आए हुए हैं और बंबई की आदत तो ये हो गई है कि दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। अब ये असर हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। अब लखनऊ वगैरह में जहां हम लोग रहते हैं उधर भी यही फिजा है। चले जाइए आप खदरा के साइड में, चले जाइए अमीनाबाद की साइड में, नखास के इलाके में, आप चले जाइए, आपको रात के 3-3 बजे तक मुसलमानों की होटलें खुली हुई मिलेंगी और मटर गश्तियां करते हुए आज की नौजवान नस्ल हमें और आपको वहां मिलेगी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, शब कदर में पूरी रातें होटलों से सजी रहती हैं। ये कौन सी शब कदर की इबादत है कि आप रात भर एक मौलवी को तकरीर करा के 1 घंटे की और फिर आप चले जाएं कबाब पराठा खाने, आप चले जाएं सीख कबाब खाने, आप चले जाएं फालूदा खाने, आप चले जाएं हाजी अली की दरगाह पे सैरो तफरी करने के लिए और अकीदा यो कि हम सब बेदारी कर रहे हैं, शब कदर जाग रहे हैं। ये कौन सी शब कदर है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मशक्कत में नहीं डाला है। लिहाजा जो लोग पैदल हज करने के लिए जाते हैं उनका ये तरीका गलत है और वो अपने ऊपर आजाब मोल ले रहे हैं। शरीयत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत। अल्लाह के रसूल ने कहा हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, लेकिन शर्त लगा दी इन इस्तताअता इलैहि सबीला, अगर वहां तक जाने की इस्तिताअत है तुम्हारे पास, पैसा रुपया खर्चा, जहाज फ्लाइट टिकट और वहां रहने सहने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तुम्हारे पास तो फिर तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है। और नहीं है तो हज फर्ज भी नहीं है। अपने ऊपर मशक्कत मोल लेने को जायज करार नहीं दिया है।
तो अपनी उम्मत पर मुसलसल रोजे रखने से मना करना, सौमे विसाल से मना करना है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल, अल्लाह के रसूल ने लोगों को सौमे विसाल से मुसलसल और पाए दर पे रोजे रखने से मना किया है। ये रहमत है नबी की अपनी उम्मत के साथ खास।